दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। 12 फरवरी 1993 को फिरोजपुर पंजाब में एक पुलिस कांस्टेबल के घर पर एक बालक जन्म लेता है। बालक के चेहरे पर बहुत तेज चमक मां देख करके बहुत खुश होती है। फिर आगे जाकर के बच्चे को पढ़ाया जाता है, LLB करवाई जाती है और बाप की इच्छा थी कि मेरा बेटा आगे जाकर के IPS अधिकारी बने। चूंकि उसके पिताजी भी पुलिस में कांस्टेबल थे तो वो चाहते थे कि मेरे ही विभाग में मेरा बेटा आगे जाकर के अधिकारी बने। दोस्तों, वो बालक अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन कुख्यात डॉन बन गया, जिसको आज हम सब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? आजकल वो सुर्खियों में है, उनका पूरा जीवन परिचय बताता हूं। तो दोस्तों जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 12 फरवरी 1993 को बिश्नोई परिवार में हुआ था। चेहरे पर बहुत तेज चमक और वो सब देख करके मां ने नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई। फिर अच्छी विद्यालय में पढ़ाई करवाई। 5 साल बाद में पिता जो पुलिस में थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, खेती बाड़ी करनी आरंभ कर दी, लेकिन बच्चे की बढ़िया पढ़ाई उन्होंने करवाई। उसके बाद में उसको पंजाब विश्वविद्यालय में भर्ती करवाया गया और लॉ कॉलेज में उनको भर्ती करवाया गया और वो पढ़ने लग गया। LLB की पढ़ाई करते वक्त 2009 में वो पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन से जुड़ गया और उसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हो गई। फिर वो कॉलेज की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। बचपन से प्रतिभाशाली था, होनहार था, जिद्दी किस्म का था, हार उसको स्वीकार थी नहीं। उसने स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी का संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, चुनाव लड़े, खूब प्रचार प्रचार किया, रात दिन एक की, लेकिन अंततः चुनाव हार गया। ये लॉरेंस बिश्नोई के शब्दकोश में हार तो स्वीकार ही नहीं थी, लेकिन चुनाव हार गया। हारने के बाद में वो तिलमिला उठा, हार को पचा नहीं पाया और उसके बाद में पहली बार उन्होंने रिवॉल्वर खरीदी और गोलियां चलाई और सबसे पहले FIR दर्ज उसी दौरान हुई। उसके बाद में इनके कदम अपराध की तरफ आरंभ हो गए। फिर धीरे धीरे, चूंकि दबंग तो था, प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बात करने का तरीका है, चेहरे में अलग प्रकार की चमक है, दबंगता है और देखते देखते लोग उससे प्रभावित होने लगे। और ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, दबंग लोग थे, वो इसके साथ में जुड़े और इसका संगठन धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद में उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य, वहां पर शुरुआत में उसने पूरा गिरोह बनाया। उसी दौरान संपत नेहरा, जो उसका बहुत घनिष्ठ मित्र, वो भी उसके साथ में जुड़ गया और इन सब लोगों ने फिर आसपास के राज्यों में अपना पूरा गिरोह तैयार किया और फिर अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रख किया। शुरुआत में कोई ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन जब अपराध करने आरंभ हो गए तो धीरे धीरे इनका नाम आ गया। वर्तमान में दोस्तों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके गिरोह सक्रिय हैं और लगभग 700 शूटर इनके गिरोह में शामिल हैं, जो पूरे देश भर में और विदेशों में भी वहां पर इनके इशारे पर कार्य करते हैं। वर्तमान में सूरत की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। 2014 में उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद में हिरासत से भाग कर ये नेपाल गए, लेकिन नाटकीय तरीके से वापिस ये गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद में ये लगातार जेल में रहते हुए, आरोप ये है कि जेल में रहते हुए ये गिरोह चला रहे हैं। कुछ साल पहले सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, उसमें भी आरोप इनके गैंग पर ही लगा कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ये हत्या करवाई गई। उसके बाद में ये सुर्खियों में आए, लेकिन इससे भी ज्यादा सुर्खियों में आने का मोटा कारण है फिल्म हीरो सलमान खान के घर पर फायर की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी हुई है और कई बार उनके वहां पर रैकी भी करवाई गई और उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको मारने की धमकी दी गई। उसके बाद में ये सुर्खियों में आए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सलमान खान की से उनकी क्या दुश्मनी है। तो 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं और उस फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान थे, सैफ अली खान थे, तब्बू थी, सोनाली बेंद्रे भी थी। और जब वो वहां पर जोधपुर में ठहरे हुए थे सितंबर-अक्टूबर 1998 घोड़ा फार्म में और उसके आसपास में, तो कांकाणी में और मथानिया के पास में और बवाद, वहां पर उन्होंने रात्रि को, ऐसा आरोप है कि वहां पर रात्रि में उन्होंने चिंकारा का, काले हिरण का शिकार किया। उस शिकार पर फिर केस भी लागू हुआ, वन विभाग ने इन पर केस भी किया था, आपको पता ही होगा। और सलमान खान जेल भी गए, 2 बार जेल भी गए, फिर जमानत हुई, मुकदमे चले, कुछ मुकदमों में बरी हो गए, लेकिन कुछ मुकदमे अब भी चल रहे हैं और कुछ में जमानत पर हैं। तो जो चिंकारा का शिकार किया गया, बिश्नोई समाज जिनके भगवान जम्बेश्वर ने 29 नियम दिए, 20 और 9, उसी के आधार पर बिश्नोई 20 और 9 बिश्नोई कहे जाते हैं। उनमें
वन्य जीवों की रक्षा जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में कुर्बानी दे दी थी, खेड़ी की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया था। इसी प्रकार से जीवों की दया करो, जीवा पर दया करो, वृक्षों की रक्षा करो। तो जीवों पर दया करने में भी हिरण सबसे पवित्र माना जाता है बिश्नोई समाज में, काला हिरण, और उसी की हत्या करने का, उसी का शिकार करने का आरोप सलमान खान पर है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान है। और अभी कुछ माह पहले ही वहां पर उनके घर पर भी गोली चलाई गई, और हालांकि सलमान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोली चलाई गई। उसके बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों, सप्ताह भर पहले जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है मुंबई के अंदर, उसका भी आरोप लगाया गया लॉरेंस बिश्नोई पर, और उसकी गैंग द्वारा स्वीकार किया गया हमने ये हत्या करवाई है। उस हत्या का कारण भी है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी मित्र थे, और इसके कारण से उनकी हत्या की गई। उसके बाद में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके बंगले के सामने भी रेलिंग लगा करके पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, किसी गाड़ी को वहां रुकने देते नहीं है। तो इसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई को सभी लोग जानने लग गए, और वर्तमान में सभी लोग उनको जानते हैं। सूरत जेल में बंद है। तो ये था लॉरेंस बिश्नोई के बारे में परिचय जो मैंने आपको दिया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।